हिंदुओं के देवता शिव, ये भी कोई भगवान है जो शमशान के अंदर वास करते हैं, शरीर पर राखमल कर रहते हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं, और जिनकी पूजा कौन करते हैं? भूत प्रेत दानव इत्यादि। इसको भगवान कहना चाहिए? ये वो नैरेटिव है जो शिव जी के अगेंस्ट फैलाया जाता है। जो फैलाते हैं उन्हें कुछ समझ तो है नहीं शिव वास्तव में क्या है, क्योंकि उनकी बुक्स में तो कोई इतनी डेप्थ की कोई बातें ही नहीं लिखी। तो वो हर चीज को अपने लेवल पर जाकर आंकते हैं और वही चीजें स्प्रेड कर देते हैं। बट उनसे मुझे क्या लेना देना। मेरा तो मेन फोकस मेरे अपने हिंदू भाई बहन और वो वाले मुस्लिम क्रिश्चियन भाई बहन है जिनके अंदर विवेक है, जो विवेक से बातों को समझते हैं और जो सही है उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम शिव जी के इन सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। जितनी जितनी बातें ये बोलते हैं उन सब बातों का रियल मतलब क्या है वो समझेंगे। सबसे पहली चीज, शिव कौन है? शिव वो है जो हर किस्म के अंधकार को हटाते हैं। कहते हैं ना, शिव सत्य है। सत्य क्या, अल्टीमेट सत्य क्या है मनुष्य का? कि वो आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यानी आत्मा के अंदर परमात्मा के सारे गुण हैं। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं, इस माया के अंदर आकर हम अपने रियल अस्तित्व को भूल जाते हैं और किन चीजों में उलझ जाते हैं? अहंकार में आ जाते हैं। मैं, मेरा, ये शरीर, इससे मेरी पहचान, मेरा स्टेटस, मेरा रुतबा, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, इन सब के अंदर उलझ जाते हैं, डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं, इस सत्य को पूरे तरीके से नकारते हुए कि अंत में ये सब चीजें मिथ्या है। शिव वही है जो हमें इस सत्य से मिलवाते हैं। शमशान में उनका जो वास हमें दिखता है वो इसीलिए दिखता है क्योंकि शमशान ही वो प्लेस है जहां आकर सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, कोई भी हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, चाहे बुरे से बुरे कर्म किए हो, चाहे संत हो, जो भी हो, सबने वहां जाकर, सबका अंजाम वहां जाकर एक ही होता है। सब अल्टीमेटली राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से शिव हमको ये बात बताते हैं कि सत्य को पहचानो। वो अपने शरीर पर राख कोई ब्यूटिफिकेशन के लिए या गंदगी के लिए नहीं लगाते और हर वक्त नहीं लगा कर रहते। बहुत फॉर्म में हमें दिखते हैं, लेकिन जब वो इस तरीके से लगाते हैं तो वो मनुष्य को याद दिला रहे होते हैं, इस सत्य को पहचानो, इसके हिसाब से अपने कर्म करो, अपना आचरण करो, अपना जीवन जियो, तब तो तुम मुक्त हो पाओगे। अन्यथा भटकते रहोगे इस संसार के अंदर जन्मों तक। तो ये राख जो है ये सिंबॉलिक है, भस्म। यानी कितनी भी मैटर आप देख लो ना दुनिया का, कोई भी चीज, कोई भी, हर चीज अल्टीमेटली अग्नि में जलकर राख बन जानी है। कुछ भी चीज है चाहे, उसका अंत हो ही जाना है, वो खत्म हो जानी है। और खत्म होने के बाद कोई नहीं बता सकता ये किसकी राख है। ऐसे ही आत्मा है, जब तक अलग अलग शरीरों में है, अलग अलग पहचानों से दिख रहे हैं, तब तक ही है ये भेदभाव। मरने के बाद ये सब खत्म है। और ये जीवन हमारी रियलिटी नहीं है, ये तो एक पड़ाव है बीच का। हमारी रियलिटी इसके परे है कि हम आत्मा है। शिव हमको बार बार यही बात समझा रहे हैं और समझा नहीं रहे, हमारे ये सारे भ्रम तोड़ने में भी मदद करते हैं, अहंकार से बाहर आने में। शिव एक किस्म से ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रिंसिपल है। कोई चीज ट्रांसफॉर्म जब होती है, कब होती है? जब उसका एक वर्जन खत्म होता है, दूसरा वर्जन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बटरफ्लाई है, कैटरपिलर होता है ना। कैटरपिलर पहले अपने आप को, अपने अस्तित्व को खत्म करता है, तब उसके अंदर से बटरफ्लाई का जन्म होता है। पूरी क्रिएशन ऐसी है। जिंदगी में इस चीज को हम समझें तो, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, काफी सफर कर चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ ये बातें। बहुत बार हमें अपनी आइडेंटिटीज को, अपने ओल्ड सेल्फ को मारना पड़ता है, फिर उसमें से नए पर्सन का जन्म होता है। दो चीजें साथ नहीं चल पाती। ट्रांजिशन फेज जरूर रहता है, लेकिन एक आइडेंटिटी को पूरा खत्म होना होता है, तब जाकर आपका नया जन्म होता है। तो शिव वो भी हैं जो हमको ये बता रहे हैं। सेम बात गीता में भगवान कृष्ण ने बताई है।
आत्मा तो सिर्फ वस्त्र धारण किए हुए शरीर के रूप में, ये वस्त्र उसकी पहचान नहीं है। जैसे मैंने ये वस्त्र पहने हैं, ये मेरी पहचान नहीं है। मैं तो हर वीडियो में वस्त्र चेंज कर लेती हूँ। मेरी पहचान क्या है? मैं। आपको हर वीडियो में जो मैं दिखती हूँ वो रियल है। समझने के लिए वैसे तो आत्मा रियल है, लेकिन वस्त्र रियल नहीं है। इस तरीके से शरीर रियल नहीं है। जितना जल्दी मनुष्य इस बात को समझ जाता है, उतना ज्यादा वो अलाइन होकर हार्मनी में जीना स्टार्ट कर देता है, बंधनों से मुक्त रहता है, उसके जीवन से दुख भी खत्म होते चले जाते हैं। दैट इज शिव। अब इसको वो लोग नहीं समझ सकते। जो लोग तो यही मानते हैं कि मृत्यु होती है, कब्र में तुमको इंतजार करना है, एक दिन तुम्हारा कयामत का दिन आएगा, जजमेंट का, उस दिन तुमको नया जीवन मिलेगा। तो वो क्या समझेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को? उनको तो ये बात ही नहीं पता कि वो खुद ही तो ईश्वर हैं। वो खुद ही ईश्वर हैं, बस उन्होंने जन्म लिया हुआ है यहाँ पर, और उन्हें कब्र में इंतजार नहीं करना था, फिर से जन्म लेकर आना था धरती पर। जो गलतियां पहले हुई थी उन्हें ठीक करना था, अपने पूर्ण स्वरूप में वापस आना था। पर उन्हें कोई ये बातें बताने वाला नहीं है ना। बता दे तो वो सुनते भी नहीं है। जो सुन लेते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो खैर, उनकी अज्ञानता में हमें क्यों बहना है ना। हमें तो समझना है हमारे कॉन्सेप्ट्स को। अब दूसरी बात कर लेते हैं, भूतों प्रेतों वाली। भूत, भूत क्या है? भूत इज नॉट घोस्ट। आपको जो मूवीज में दिखाया गया ना, जिसकी इमेज एकदम से भूत सुनते ही दिमाग में आती है, दैट इज घोस्ट। भूत तो वो है जो अतीत है, जो बीत चुका, जो अब नहीं एग्जिस्ट करता, दैट इज भूत। अब ये कुछ भी हो सकता है। कोई मनुष्य भी हो सकता है, जब तक जिंदा था तब तक शरीर में दिखता था, मरने के बाद उसकी आत्मा यदि भटक रही है तो उसको हम भूत कह देते हैं। कैन बी एनीवन। हमारा पास्ट वर्जन हो सकता है, किसी ट्रॉमा से हम गुजरे भूत में, वो तो बिक चुका, लेकिन उसकी एनर्जी आज भी कैरी कर रहे हैं, आज भी टुकड़ों में दुख में जी रहे हैं, ये भी भूत है आपका। तो शिव क्या कर रहे हैं? शिव सबके ऊपर काम कर रहे हैं। वो सबको एक समान मानकर चल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए आत्मा एक ही है। नो मैटर आप शरीर के अंदर हो या बिना शरीर के हो। बिना शरीर के भी आत्माएं भटकती हैं, ऐसा नहीं है नहीं भटकती। बहुत सी जो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होती हैं, जिन्हें हम भूत कह देते हैं, क्या होता है, वो कैसे अर्थ बाउंड बनती हैं? वो अर्थ बाउंड बनती हैं जब वो किसी अटैचमेंट की वजह से, अज्ञानता की वजह से आगे नया जन्म लेने से इनकार कर देती हैं। और ये अर्थ बाउंड स्पिरिट भी बहुत ज्यादा तो इन्हीं की कंट्रीज में देखने को मिलती है, जहां पर जलाया नहीं दफनाया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही दफनाने से ऐसा होता है, नहीं। बेसिकली उनके रिलीजन में ये प्रॉब्लम है। इस चीज को मैंने कब ऑब्जर्व किया, जब मैं अपनी एजुकेशन के लिए यूके गई थी, लंदन स्कॉटलैंड दोनों जगह रही मैंने वहां ऑब्जर्व किया बहुत, मैंने ऐसी, क्योंकि मैं एनर्जी सेंसिटिव हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वॉन्डरिंग स्पिरिट्स को, पोजेस्ड पीपल को मैंने वहां पर ऑब्जर्व किया। मतलब पता चलता था, मेरे सामने केसेस आते थे, उनके घरों में उनको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे, पता चलता था कि आत्माएं भटकती हैं यहाँ। तब मैंने बैठकर इस पर मेडिटेट किया। इंडिया में तो ऐसा नहीं लगता, फिर यहाँ क्यों इतना लगता है? क्योंकि मुझे स्कॉटलैंड में भी वही चीजें दिखी, लंदन में भी मुझे वही चीजें दिखी। तो जब मैंने मेडिटेट किया तो मुझे समझ आया, बेसिक कॉन्सेप्ट इज, हमारे यहाँ हमको यही बता करके हम जीवन जीते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। तो आत्मा को पहले से ये बात पता है कि मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा, तो वो पुनर्जन्म के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर्ड है, उसकी चेतना में ये बात है, तो इसलिए उसका पुनर्जन्म हो जाता है। इनको लेकिन ये नहीं बताया गया, ना क्रिश्चियंस को ना मुस्लिम्स को, किसी को भी। इनको बताया गया है एक जजमेंट का दिन होता है, तुम्हारी मृत्यु होती है, जैसे तुम्हारे कर्म होते हैं, फिर एक जजमेंट का दिन आता है, जिस दिन गॉड जो है, गॉड अल्लाह सब मिलकर आपको जज करते हैं, और उसके आधार पर फिर आपका, या तो आप धरती पर वापस से जन्म लोगे या फिर स्वर्ग में 72 के पास कहीं ना कहीं जाओगे। तो जब आपको ये बात, जीते जी आपकी कॉन्शियसनेस में यही बात है कि मुझे तो कब्र में इंतजार करना है, तो आत्मा कब्र के आसपास ही तो भटकेगी। इजंट इट? खुद सोच के देखिए। क्योंकि मरने के बाद ऐसा नहीं है तो कोई चमत्कार हो जाता है। जिस चेतना में आत्मा शरीर को छोड़ती है, त्यागती है, उसी में उसका पुनर्जन्म होता है। मीन्स मरने के बाद उसकी वही चेतना उसके साथ रहती है। तभी तो हमारे धर्म के अंदर
हमको बोला गया है जब तक तुम शरीर में हो तभी तक तुम अपना उद्धार कर सकते हो, इसीलिए तो बार बार आना पड़ता है शरीर में, क्योंकि जो बंधन यहाँ बनाए हैं, जो अज्ञानता शरीर में रहकर बनाई है, वो शरीर में रहकर ही दूर होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। बहुत डेप्थ में समझने वाला ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझाए तो उसको ही जा सकता है जो समझना चाहेगा। जो कहेगा नहीं मैं विद्वान ही तुम तो मूर्ख, तो उसको कोई क्या समझाएगा। तो खैर आप तो समझ रहे हैं ना, आत्माएं भटकती हैं, वॉन्डरिंग स्पिरिट्स होती है। अब कोई अज्ञानता में मर गया, हिंदू भी तो ऐसे है ना, अटैचमेंट में जो मर गए, तो उनकी भी तो आत्मा भटकती रहती है। सुनते हैं ना हम, नूतन की आत्मा अभी तक भटक रही है या नहीं पता नहीं, लेकिन भटकती है, बहुत अभी भटकती है। तो फिर उनका उद्धार कौन करेगा उस स्टेट के अंदर? क्या उन्हें वहां से निकालने के लिए कोई नहीं चाहिए? तो शिव उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं वो? मुझे तो कोई गलती नहीं लगती भाई। मान लीजिए आज मैं ही हूँ, अज्ञानता में हूँ, मुझे नहीं पता भाई मरने के बाद मुझे जन्म मिलेगा, या मैं किसी अटैचमेंट में आ गई, अब मर गई, बीच की डायमेंशन में अटकी हुई हूँ, ना तो मुझे समझ ही आ रही ना मैं आगे ही जा पा रही, कब तक रहूंगी उस डायमेंशन में? तो क्या मुझे कोई नहीं चाहिए जो मेरा भी उद्धार करा दे वहां से? सिर्फ वो करते हैं। जब हम अपने देवी देवताओं की डेप्थ समझते हैं ना, तो लिटरली मतलब ऐसा लगता है यार यार कितनी डेप्थ है इनके अंदर, और हमने तो कुछ जाना ही नहीं इसका अभी तक, और भाग रहे हैं कहाँ इनके पीछे। ये बस यूं ही दूर से बस थोड़ी रोशनी करके दिखा देते हैं, आपके अंदर भ्रम डाल देते हैं आपके देवी देवताओं के लिए, और आप समझने लगते हो अरे हमारे तो बेकार हैं, और इनका काम हो जाता है उसके अंदर। तो समझना है, मैं अभी आगे बहुत वीडियोस बनाने वाली हूँ, बहुत मैं डीप में जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि बस यही मुझे डिवाइन कॉलिंग है कि यही काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तो मुझे ये करना है। तो काफ़ी मैं आपको ये बातें समझाने वाली हूँ, आप बस समझने को तैयार रहिए, खुद भी समझिए, बाकियों तक भी फैलाइए ये बातें। देखिए, प्रॉब्लम बढ़ गई है, उससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मुझे भी सहयोग दीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि यूट्यूब अपने एल्गोरिथम से इसे आगे लोगों तक लेकर जाए। आप खुद भी सहयोग कीजिए, इन शब्दों को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मतलब हमें सबको मिलकर ही चलना पड़ेगा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आर्थिक सहयोग भी जहां जो जिसको दे सकता है जरूर कीजिए। आपसे कोई ये नहीं कहता अपना सब कुछ लुटा दो, नहीं, हम तो इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, थोड़ा थोड़ा भी करके करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन समझने की जरूरत है पहले। धर्मांतरण इन्हें नहीं हम रोक सकते, आप ये बात समझ लीजिए, इन्हें नहीं रोक सकते हम, इन्हें तो सरकार रोक सकती है, पावर क्योंकि सरकार के पास है। सरकार तो अपनी धुन में चलती है, वो तो हमें कुछ समझती नहीं है, तो सरकार से हम ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, पर हम रोक सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं? अपना ज्ञान वर्धन करके, अपने जो हमारे डिसबिलीफ्स क्रिएट हो रखी है उन्हें दूर करके। जब हमें क्लैरिटी आ जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी ना, तो फिर बाहर से कोई अटैक करेगा तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, बस आप में और मुझ में फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि मैं डेप्थ में जाकर चीजें समझ चुकी हूँ, तो मुझे कोई कितना ही बहला ले इन बातों से मुझ पर असर नहीं है। लेकिन जब आपने नहीं समझी होती, तो फिर ये आपके मन में डाउट दे देते हैं, और ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना ये स्क्रिप्चर्स में से, वैसे तो पढ़ते पढ़ते तो होंगे नहीं, लेकिन मेनली ये ढूंढते हैं कहाँ पर क्या गड़बड़ है, कहाँ से आपको पागल बनाया जा सकता है, और फिर वही बात आपको बार बार बोलकर आपके दिमाग में डाउट डाल देंगे कि तुम्हारे तो धर्म में कोई प्रॉब्लम है। तो हमें इस सब से बचना है, सबको मिलजुल कर साथ में आगे बढ़ना है। बाकी अगर आपको लगता है आप आपके पास भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ ऐसे नैरेटिव्स आपने भी सुने हुए हैं जिन पर आप चाहते हैं मैं क्लैरिटी दे दूं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उन सब के ऊपर भी जरूर क्लैरिटी दूंगी। तो बचना है इन सब से, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमस्कार।